और हमारे प्रदेश मंत्री किसान मोर्चा धीरेन्द्र मिश्रा जी और राम प्रकाश गुप्ता जी, अनिल चौहान जी, राकेश सिंह जी और संत कबीर मंडल के और हमारे भगत सिंह मंडल के सुनील ठुकराल जी उपस्थित हैं। और इसमें ये अपने मेयर साहब अपने पूरे कार्यकाल का विवरण देंगे और इसी के साथ ये प्रेस स्टार्ट होगी। जिलाध्यक्ष जी का संबोधन करेंगे। जिलाध्यक्ष जी का संबोधन आएगा। सर्वप्रथम तो मैं सभी अपने पत्रकार भाइयों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। एक वर्ष पूर्व भारतीय जनता पार्टी ने रुद्रपुर का कैसे विकास हो, सभी कार्यकर्ताओं की राय से पार्टी ने आदरणीय विकास शर्मा जी को मेयर का टिकट दिया। रुद्रपुर की जनता ने ऐतिहासिक रूप से रुद्रपुर के विकास के लिए विकास शर्मा जी को चुना। आज एक वर्ष पूरे होने पे अपने कार्य का लेखा जोखा आदरणीय मेयर साहब देंगे। मैं बस इतनी बात कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार रुद्रपुर उत्तराखंड का प्रवेश द्वार है, पिछले एक वर्षों में लगभग 100 करोड़ के काम आदरणीय पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री उत्तराखंड के सहयोग से रुद्रपुर के अंदर हुए हैं। रुद्रपुर कैसे विकसित हो और रुद्रपुर में जिस प्रकार रुद्रपुर का नाम है भगवान भोले के नाम पे, आप देखने जा रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी संभवतः भारत का सबसे पहला और सबसे बड़ा त्रिशूल चौक का उद्घाटन करने आ रहे हैं। इसके साथ अनेक कार्यक्रम है। एक बार पुनः मैं आदरणीय मेयर साहब को, उनकी पूरी टीम को, इनकी नगर निगम की टीम को विकसित रुद्रपुर बनाने में जो संकल्प आपने लिया है इसके लिए बधाई देता हूँ। और अब मैं मेयर साहब से आग्रह करूंगा कि जो एक साल में आपके बीच में रखें। आदरणीय मेयर साहब। धन्यवाद जिलाध्यक्ष जी। और मैं इस प्रेस में उपस्थित हमारे पूर्व मेयर आदरणीय रामपाल जी, हमारे बड़े भाई अनिल चौहान जी, हमारे साथी राकेश जी, हमारे मित्र भाई धीरेन्द्र मिश्रा जी, बड़े भाई राम प्रकाश जी, मुर सिंह जी और बाजार के अध्यक्ष भाई सुनील ठुकराल जी, मीडिया के प्रभारी तोमर जी और समस्त कार्यकर्ता चौधरी साहब से लेकर और सारे पत्रकार बंधुओं का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। सर्वप्रथम मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रांतीय नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं। मेरे जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता को जिसने बूथ पे काम किया हो, युवा मोर्चा में काम किया, एबीवीपी में काम किया और मुझे दुनिया के सबसे बड़े दल उसका टिकट मुझे दिया। मैं अपने लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का भी आभार व्यक्त करता हूं, जिनकी वजह से हम आज अपनी स्वर्णिम गाथा को आपके सामने रखने जा रहे हैं। हमें जो अवसर मिला और जिस उम्मीद के साथ शहर की जनता ने मुझे वोट दिया, उन्हें भी उम्मीद थी कि माननीय मुख्यमंत्री जी की वजह से, क्योंकि उनका इस शहर से विशेष लगाव है, कि कुछ ना कुछ अच्छा होगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने पहले भी कहा था चुनाव से कि हम खाली सड़क नाली तक बनाने नहीं आ रहे हैं, हम सभी क्षेत्रों में काम करेंगे। और लगभग आज तक हमारा 100 करोड़ से ऊपर विकास की योजनाओं को हम कर चुके हैं, जिसमें से कुछ का माननीय मुख्यमंत्री जी लोकार्पण करने वाले हैं और कुछ का शिलान्यास करने वाले हैं। तो मैं थोड़े प्रमुख बिंदु आपको बताना चाहता हूं। तो सबसे पहले तो हमने अपना जो कार्यालय है उसे हम ग्रीन भवन के रूप में बनाने जा रहे हैं, जिसमें जो बिजली का खर्चा है वो भी बचेगा, उसको पूरा हम सोलर से ऑपरेट करेंगे और पूरा ग्रीन थीम के साथ हम इसको बनाएंगे। इसका शिलान्यास होना है। ये लगभग 15 करोड़ 74 लाख का ये भवन है जो हमारे मुख्यमंत्री जी इसका शिलान्यास करेंगे। और मैं एक चीज और बताना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा थी, जो हमारे मेयर रामपाल जी जिस समय थे, तो 1 करोड़ रुपए की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने तत्कालीन की थी। वो बजट भी हमें मिला और उसका भी हमने सड़कें बाजार के अंदर हमने इसका भी निर्माण कार्य करा दिया है। अभी हम बाजार की मुख्य सब्जी मंडी है, इसका 48 लाख रुपए का हमने टेंडर कर दिया है। इसका पुनर्निर्माण करने वाले हैं, पक्का शेड बना के देने वाले हैं, नाली फर्श बना के देने वाले हैं और ये हाईटेक सब्जी मंडी अब बन जाएगी। इसके बगल में ही जहाँ स्कूल है वहाँ हम हाईटेक शौचालय भी बनाने जा रहे हैं, ताकि शहर के लोगों को एक सुंदर हाईटेक डबल हाईटेक शौचालय भी मिलेगा और वो सब्जी मंडी भी रहेगी। ट्रांजिट कैंप के अंदर जो सबसे बड़ा क्षेत्र है हमारा और भारतीय जनता पार्टी के लिहाजे से सबसे ज्यादा हमें वोट बैंक हमें हमारा वहाँ है, हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारे लोग हैं। जो उत्तराखंड के 25 वर्ष पूरे हुए हैं, तो एक रजत जयंती पार्क हम बनाने जा रहे हैं, जिसमें 1 करोड़ 70 लाख रुपए का हम वहाँ पर ये टेंडर इसका हमने कर दिया है। ये काम वहाँ होने जा रहा है। इसके साथ ही UIDF के अंदर हमें लगभग 14 करोड़ 28 लाख के काम हम करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे मेयर रामपाल जी के समय का बना हुआ अटरिया नाला कवरिंग है, रिंग रोड के दोनों और नाले हैं, रामपुरा की रोड है
और जो बाजार के अंदर फुटपाथ टूटे थे उन फुटपाथों को बनाने का जो काम है ये भी हमारे पूर्व मेयर रामपाल जी को श्रेय जाता है। इनके समय का ये प्रोजेक्ट था, हमने इसको आगे बढ़ाया और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसमें बजट दिया है। इसका भी हम टेंडर लगा चुके हैं, इसका भी शिलान्यास होना है। इसके अलावा हमारी हॉट मिक्स की सड़कें हैं जो अभी तक हमने नहीं बनाई है। मौसम को देखते हुए हमने उसमें 9.5 करोड़ का टेंडर कर दिया है जो हम जनता को अब समर्पित कर देंगे। ब्लैक जितनी सड़कें पहले बनी है आदरणीय रामपाल जी ने बनाई हैं और उसके बाद अब हमें मौका मिला है। शहर की कोई सड़क नहीं बचेगी, हॉट मिक्स के माध्यम से हम सारी इन सड़कों को बनाने का भी काम करने जा रहे हैं। हमने वेंडिंग जोन यहाँ बनाया, आप देख रहे हैं शहर से किस प्रकार से हमने ठेलियों को हटा के यहाँ समायोजित किया है। 1,70,00,000 रुपए हमने इसमें लगाए हैं। अभी हम एक नया वेंडिंग जोन 1 करोड़ रुपए से उसका सेकंड फेज बना रहे हैं। उसके साथ ही एक और नया वेंडिंग जोन रोडवेज की दुकानों को शिफ्ट करने के लिए हम बना रहे हैं। जेसी स्कूल के बगल में जहां से हमारी जो और दुकानदार हटने वाले हैं उनको भी हम पुनर्स्थापित करने वाले हैं। ऐसे ही हमने विभिन्न मार्गों में स्ट्रीट लाइट का हमने 2 करोड़ रुपए का प्रस्ताव बना के सरकार को भेजा है। हमारी गंगापुर रोड है, भूरा रानी रोड है, इसको हम विधिवत लाइटों के साथ हम जगमगाने वाले हैं। लोक विहार, प्रीत विहार है, जो क्षेत्र बाद में जुड़े थे जहां पर अभी लाइटें नहीं लग पाई हैं, बगवाड़ा है, इन सब का हमने लगभग ये प्रोजेक्ट हमने बनाया है। इसके बाद हमारी हाई मास लाइट है, इसका भी हमने 50 लाख रुपए का बजट इसमें निर्धारित किया है। जो विभिन्न वार्डों में बड़ी हाई मास लाइट है वो हमने लगानी शुरू कर दी है। इससे पहले हम लोगों ने नहीं लगाई थी, अब इनको भी हमने शुरू कर दिया है। और ओपन जिम और झूले, ये हमने इसका भी लगभग 50 लाख रुपए का बजट निर्धारित किया है। और इसके हम विभिन्न जो पार्क हैं उनमें महिलाओं के लिए मैंने घोषणा की थी कि जिम लगाएंगे, बच्चों के लिए झूले लगाएंगे, तो इसका भी शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। इसके द्वारा IOCS के साथ हमारा जो है IOCL के साथ पेट्रोल पंप का MOU हो चुका है। 4 करोड़ का ये काम है जिसमें हमने जमीन उनको उपलब्ध करा दी है। हमारी सारी NOC आ चुकी हैं, इसका भी शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। इसके साथ ही CSR में बजाज के साथ हमारा एक स्किल केंद्र रामपुरा के अंदर खुल रहा है। ये लगभग 5 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है जिसमें बजाज भी कुछ पैसा लगा रही है, कुछ पैसा हम लगा रहे हैं। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है, ये उत्तराखंड का पहला स्किल सेंटर होगा जिसमें जनरल असिस्टेंट के साथ कैटरिंग, टूरिज्म और IT, इस प्रकार उसके अलावा हॉस्पिटलिंग, यानी इस प्रकार के विभिन्न कोर्स हैं 6-7 तरह के जो हम अपनी बहनों को निःशुल्क सिखाएंगे। और हाईटेक वो पूरा हम बना रहे हैं ट्रेनिंग सेंटर, और हर साल 300 बहनों को निःशुल्क ये ट्रेनिंग दी जाएगी जो ये रामपुरा क्षेत्र में हम बना रहे हैं। हमारी बस्ती है तो यह काम कर रहे हैं। जैसे हमने चुनाव से पहले भी कहा था कि सारी बस्तियों को कुछ ना कुछ देंगे, उनको चमकाएंगे। ऐसे ही नगर निगम के क्षेत्र के अंदर हमने विभिन्न प्रकार के जो सड़कों का निर्माण किया है, जो हम बना चुके हैं 7.5 करोड़ की सड़कें, उनका भी लोकार्पण CM साहब करने जा रहे हैं। ऐसे ही वीर हकीकत राय मार्ग है, इसका 2.5 करोड़ का प्रोजेक्ट है जो हमने कहा था कि हम इसको वॉकिंग स्ट्रीट बनाएंगे। तो वीर हकीकत राय का भी 2.5 करोड़ का हमारा इसका टेंडर हमने कर दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी इसका भी शिलान्यास करेंगे। ऐसे ही हमारे घंटाघर चौक हम बनाने जा रहे हैं मुख्य बाजार के अंदर, जिसे बाटा चौक कहते हैं, उसमें सुंदर एक हम चौक बना रहे हैं जिसका नाम घंटाघर चौक होगा और वहां पर घड़ी लगेगी। और ये भी एक शहर के लिए अच्छी चीज होगी जो मुख्य बाजार वासियों के लिए। ये लगभग 48 लाख रुपए का काम है। उसके अलावा अंबेडकर पार्क है जो बाजार के अंदर है, इसका सौंदर्यीकरण होना है। इसका भी हमने 24 लाख रुपए का बजट इसमें निर्धारित किया है। वार्ड नंबर 37 के अंदर हमारा एक और वेंडिंग जोन बनने जा रहा है जो मैंने अभी बताया। रोडवेज से जो दुकानें हम शिफ्ट कर रहे हैं, लगभग 2 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है। इसका भी उद्घाटन हमारे मुख्यमंत्री जी करने वाले हैं। और इसके साथ ही जैसे हमने कहा कि हमारे जिलाध्यक्ष जी ने भी सुझाव दिया था कि शिव की नगरी है, भगवान रुद्र की नगरी है, आप त्रिशूल लगा रहे हो, डमरू लगा रहे हो, तो एक शिव कॉरिडोर बनना चाहिए। तो हम डमरू चौक का भी शिलान्यास कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से, और शिव कॉरिडोर का भी हम शिलान्यास कर रहे हैं जिसमें हमने प्लान किया है कि उत्तर प्रदेश का जो हमारा बॉर्डर है वहाँ एक सुंदर गेट बनाएंगे और कहीं पे एक तरफ हिमालय के दर्शन हो, कहीं एक तरफ नंदी महाराज दिखें, आगे चल के कहीं कार्तिक महाराज दिखें, कहीं शेषनाग दिखें, कहीं माँ पार्वती दिखे, कहीं माँ गंगा दिखे। इसको लेके हम नगर निगम का जहां तक बॉर्डर है एक इस टाइप का कॉरिडोर बनाएंगे कि देवभूमि में जो भी लोग आ रहे हैं, तो हमारे जिला अध्यक्ष जी के सुझाव पे हमने कल इसकी घोषणा की है। और हम सब मिलकर संगठन और सरकार मिलकर काम करती है, इसीलिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं।
और अभी हमने इसके साथ हमारे जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं, जिन्होंने हमें आज़ादी दिलवाई है, उनकी एक हम 11 फीट ऊंची प्रतिमा लगा रहे हैं, जहां पर इंडियन गैस एजेंसी है। हमने उसका भी ऑर्डर कर दिया है, टेंडर कर चुके हैं। हमने वो चौराया भी हटा दिया है, लेकिन अभी काशीपुर बाईपास भी हम चौड़ा कर रहे हैं, उसको 60 फीट कर रहे हैं। उस काशीपुर बाईपास की वजह से उसका सेंटर निकालने में भी पीडब्ल्यूडी को थोड़ी दिक्कत आ रही है। 1.5-2 महीने में उसका भी सेंटर निकल जाएगा और उसको भी हम आगे काम को बढ़ा देंगे। इसमें हमने 24 लाख रुपए का प्रोजेक्ट रखा है। ऐसे ही विभिन्न वार्ड नंबर 28 के अंदर वो रोड निर्माण का कार्य है, लगभग 3 करोड़ रुपए का ये हमारा जो टेंडर है, ये भी हमने कर दिया है। और इसके अलावा गौशाला का है, गौशाला का 3 करोड़ रुपए का हमारा जो काम है। गौशाला हमारी बन के तैयार हो चुकी है, मुख्यमंत्री जी आज इसका भी लोकार्पण करेंगे 14 तारीख को। और स्वच्छता वाहन, लगभग 2 करोड़ रुपए के वाहन हमने खरीदे हैं, जिसमें हमारे पास हमने शव वाहन भी बनाया है। हमने कूड़ा घर घर से उठाने वाली 23 गाड़ियां बनाई हैं। शहर में जो अतिक्रमण है उसको हटाने के लिए भी एक वाहन बनाया है और उसमें भी 10 लोगों की टीम बनाई है, ताकि अतिक्रमण पे जो वार है परमानेंट चलता रहे। हमें पीआरडी के जवान भी रखे हैं ताकि कहीं हमें दिक्कत ना आए, और कोई भी अतिक्रमणकारी हम बख्शने वाले नहीं है। जो प्रहार हमारा चल रहा है वो चलता रहेगा, उसमें हम कहीं पीछे हटने वाले नहीं हैं। हमने 8 अपने हॉस्पिटल बनाए हैं, जिनका माननीय मुख्यमंत्री जी एक हॉस्पिटल का पहले लोकार्पण कर चुके हैं हमारे अनिल चौहान जी के क्षेत्र में, सिंह कॉलोनी में। बाकी 7 के 7 हॉस्पिटल रनिंग स्थिति में आ गए हैं, जहां दवाई फ्री है, इलाज फ्री है, एमबीबीएस डॉक्टर बैठते हैं, 5 लोगों का स्टाफ है। और वहां पे इसका लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। और ये लगभग हमारा 5 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। त्रिशूल चौक हमारा जो 21 लाख रुपए का प्रोजेक्ट है, इसका लोकार्पण वो मुख्य रूप से करने आ ही रहे हैं। आप देख रहे हैं, भगवान शिव के प्रेरणा से इतना सुंदर चौक बन गया है। और मैं कल गूगल में सर्च कर रहा था कि पूरे दुनिया में भी कहीं त्रिशूल चौक नहीं है। तो मेरे परिवार के, मेरे पूर्वजों के शायद कुछ अच्छे कर्म होंगे कि मेरे जैसे एक छोटे से गाँव के आदमी को उठा के यहाँ ये जिम्मा शिवरात्रि के अवसर और खुद महादेव ने दिया है। ये मेरा सौभाग्य है और हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी उसका अनावरण करने आ रहे हैं। और मुझे लगता है कि शिव शक्ति का वो प्रतीक कहीं ना कहीं लोगों के लिए आस्था का केंद्र बनेगा और उत्तराखंड की संस्कृति को डंका जो है पूरे देश में बजाने का भी वो काम करेगा। इसके साथ ही नगर निगम के क्षेत्र के अंदर विभिन्न वार्डों में विकास कार्य का 1 करोड़ 71 लाख का हमारा अलग अलग प्रकार के काम है। फ्रेश 6 करोड़ 38 लाख का, सॉरी, और ये प्रिंटिंग सही नहीं आ रही इसमें। फ्रेश वेस्ट प्लांट है जो माननीय रामपाल जी के समय लगाया गया था, इसको जिसमें सीएनजी बन रही है, जिसके अंदर बिजली बन रही है, इसको प्रॉपर स्टार्ट करके हमने पुनः इसके काम को आगे बढ़ाते हुए 1 करोड़ 71 लाख की लागत से इसको हमने पुनः आरंभ किया है। और नगर निगम ने अपना शव वाहन अतिक्रमण विरोधी वाहन को भी मुख्यमंत्री जी हरी झंडी देने वाले हैं। जेसीबी हमने खरीद ली है 1.5 करोड़ रुपए की, जो हमारा शहर के अंदर विभिन्न गाड़ियां हैं और ये सब इसमें रहेंगी। और इसके साथ ही नगर निगम क्षेत्र के अंदर विभिन्न निर्माण कार्य हैं 2 करोड़ 87 लाख के। तो ये मोटा मोटा 1 करोड़ 100 करोड़ से 100 करोड़ 3 लाख के काम है जो मैंने आपको गिनाए हैं। और ये जो कार्यक्रम की रूपरेखा है, इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी त्रिशूल चौक पे आएंगे, टेंटेटिव 2:30 बजे के आसपास उनका समय है। और त्रिशूल चौक पर सारे हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के समक्ष मंत्रोच्चारण के साथ, शंख की ध्वनि के साथ भव्य त्रिशूल का लोकार्पण होगा। वहां गंगा जल का छिड़काव होगा और साथ में ही वहां पर जो हमारे कांवरिये हैं उनके पैरों को भी धोएंगे सीएम साहब, उनका स्वागत करेंगे, उनका अभिनंदन करेंगे। और वहां से एक शिव बारात निकलेगी, क्योंकि शिव का पर्व चल रहा है, तो उसमें हमारे समाज के विभिन्न लोग जुड़ेंगे, चाहे वो पर्वतीय समाज है, बंगाली समाज है, पंजाबी समाज है, अग्रवाल समाज है, ब्राह्मण समाज है, अन्य समाज है, जाट समाज है, उन सबको हमने मौका दिया है। और सब्जी मंडी के व्यापारी, उनकी सब्जी मंडी बन रही है, तो अलग अलग माननीय मुख्यमंत्री का लोग धन्यवाद करेंगे। और उस बारात के अंदर आप देखेंगे बहुत दिव्य भव्य, उस पे गुजराती बैंड रहेगा, उसके अंदर शिव के जो बारात है उसके जो गढ़ है
वो कहीं भभूत उड़ा रहे होंगे, कहीं डांस कर रहे होंगे। एक ऐसा दिव्य भव्य रूप हमने देने का उसको प्रयास किया है कि शिवरात्रि का पावन पर्व है और हर तरफ महादेव के नारे गूंज रहे हैं, तो वो नारे मेरे शहर में भी गूंजेंगे। कांवरिया आ ही रहे हैं, उनका भंडारा भी हमने रखा है, वहाँ हम लड्डुओं को भी बांटेंगे त्रिशूल चौक पर, तो एक खुशी भी है। और उसके बाद हम उन्हें गांधी पार्क लाएंगे। गांधी पार्क में हमारा कार्यक्रम होगा, शिलान्यास, लोकार्पण और एक सरस मेला हम लगाने जा रहे हैं। ये सरस मेला अभी 14 तारीख से लेके 23 तारीख तक चलने वाला है, जिसमें विभिन्न समाज को हमने जोड़ा है और हमारे अलग अलग दिन अलग अलग बड़े बड़े नेता इसमें आने वाले हैं। इसमें माननीय भगत सिंह कोश्यारी जी भी रहेंगे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी आ सकते हैं, महामंत्री संगठन भी आएंगे, सबका, माननीय मुख्यमंत्री जी की पत्नी गीता धामी का भी आने का है। विभिन्न लोगों से हमारा उसमें डेट की उनसे बात चल रही है, जैसे जैसे हमें डेट मिलेगी वो डेट आपको बता देंगे। लेकिन अभी हमने उनके समाज वाइज कार्यक्रम तय कर दिए हैं, जिसमें जिसको यूएस कार्निवाल का भी नाम हमने दिया है। और इसमें 15 फरवरी यानी अगले दिन से हमारा दिन में इसमें बच्चों के कंपटीशन हुआ करेंगे। 100 से ज्यादा स्टॉल लगी रहे हैं जो 14 तारीख को लग जाएंगे। देश के विभिन्न स्थानों से लोग आए हैं जो उसमें अपने प्रोडक्टों को बेचेंगे। और इसमें पहले दिन हमारे पर्वतीय समाज का कार्यक्रम है और इसमें संकल्प खेतवाल और हरीश भट्ट ये नाइट यानी जो 8 बजे से ये नाइट का प्रोग्राम चला करेगा, 5 से 8 तक लोकल कलाकार गाएंगे और 8 बजे से लेके आगे तक ये जो बड़े कलाकार हमने बुलाए हैं उनको नाइट के रूप में वो गाएंगे। ऐसे ही 16 फरवरी को हमने सेंट आर्ट जस्सी गिल व बलवल राय यानी पंजाबी समाज को ये दिन दिया है, उस समाज के लोग रहेंगे और उनके कार्यक्रम होंगे। ऐसे ही 5 से 8 लोकल गायक गाएंगे और उसके बाद ये हमारे बड़े गायक जस्सी गिल और बलवल राय ये इस कार्यक्रम को करेंगे। ऐसे ही 17 फरवरी को हमने बंगाली समाज को कार्यक्रम समर्पित किया है, तो बंगाली समाज के लोग इसमें रहेंगे। और ईमान चक्रवर्ती व एनसी सरकार का मैजिक शो होगा और ईमान चक्रवर्ती इसमें एक बंगाली गायिका है, वो इसमें गाना गाएंगी। ऐसे ही 18 फरवरी को जो हिमनाद बैंड है, हमारा बहुत फेमस बैंड है, और बंटी राणा, इनका कार्यक्रम रहेगा। ऐसे 19 फरवरी को रुपेश मिश्रा और श्वेता मेहरा यानी हमारे पूर्वांचल समाज का कार्यक्रम है। इसकी भी समाज के हमने विभिन्न लोगों को जिम्मेवारी दी है। जैसे पूर्वांचल में हमारे मिश्रा जी बैठे हैं, टिंकू जी, हिमांशु शुक्ला जी हैं, जेबी भाई साहब हैं, राकेश सिंह जी हैं। ऐसी पंजाबी महासभा में हमने गुरमीत जी हैं, राजेंद्र खनीजो जी हैं, नरेंद्र अरोड़ा जी हैं। अलग अलग समाज को हमने जिम्मेवारियां दी हैं। ऐसे ही गिरीश जोशी जी हैं, जिनको हमने पर्वतीय समाज का हमने जिम्मा दिया है। और ऐसे ही 20 फरवरी को हमारा गोविंद दिगारी जी और खुशी दिगारी जी और फौजी ललित मोहन जोशी जी, इनका कार्यक्रम रहेगा। और 21 फरवरी को साधो बैंड और भगवान श्री राम की रामलीला होने वाली है। शायद 21 फरवरी को माननीय भगतदार रहेंगे और 21 फरवरी को 3 घंटे की दिव्य भव्य रामायण होगी, आप उसे देखेंगे। यानी शिव के साथ शुरू होगा, रामायण भी होगी और इसमें बीच में हास्य कलाकार भी आएंगे। उनका भी हमने एक दिन प्रताप फौजदार का भी निश्चित कर रहा है समय, तो एक दिन कॉमेडी डे भी रहेगा। और पवन राजदीप 22 तारीख को रहने वाले हैं, जितेंद्र तोमुक्याल 22 फरवरी को रहने वाले हैं और 23 तारीख को पांडवा बैंड के साथ इस कार्यक्रम का हम समापन करेंगे। और ये उधम सिंह कार्निवाल माननीय मुख्यमंत्री जी के सहयोग से, यहाँ के लोकप्रिय जिलाधिकारी श्री नितिन भदौरिया के सहयोग से और हमारे सीडीओ दिवेश शासनी जी के सहयोग से और हम सब मिलके ये कर रहे हैं। तो 14 तारीख का कार्यक्रम नगर निगम और सरस मेले का समर्पित रहेगा और उसके बाद 15 तारीख से सरस मेले का उड़ता कार्यक्रम चलेगा। नगर निगम होस्ट के रूप में इसमें 23 तारीख तक रहेगा और हम इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशानुसार सहयोग कर रहे हैं स्टॉल लगाने में। हमारी जो महिला समूह है 25 स्टॉल उनको भी हमने दिए हैं निःशुल्क, जो हमारी बहनें प्रोडक्ट बनाती हैं उनको भी हम इसमें जगह दे रहे हैं। और इसके साथ ही माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के निर्देशानुसार बहुत जल्दी हम इस शहर में एक शी मार्ट बनाने जा रहे हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा की है महिलाओं के लिए मार्ट बनाने की। हमारे मुख्यमंत्री जी ने हमें उस पर भी आश्वासन दिया है कि बहुत जल्दी यह शी मार्ट बनेगा। उत्तराखंड का पहला शी मार्ट होगा जहां पर हमारी समूह की बहनों को अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए जगह दी जाएगी। और इसके साथ ही हम एक प्राइवेट कंपनी को भी हायर करेंगे, जिसका मॉडल हम बनाने जा रहे हैं। उस कंपनी के माध्यम से हमारी समूह की महिलाओं के जो प्रोडक्ट हैं, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस दिन बजट संवाद कार्यक्रम में भी कहा है कि जब हम सरकारी मशीनरी के ऊपर खाली भरोसा रखते हैं तो कई बार वो चीजें निकल के नहीं आ पाती है जो आनी चाहिए।
तो इस बार हम प्राइवेट कंपनी को जोड़ के उन समूह को उनके साथ कनेक्ट करेंगे। यानी वो कंपनी जिस प्रकार से हिमालय ब्रांड बना है और उसी प्रकार से कुमाऊं क्षेत्र का हम एक ब्रांड बनाएंगे, उसका जो भी अच्छा नाम होगा उसे सजेस्ट करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी। हम उस पर काम कर रहे हैं। आने वाले समय में एक कंपनी बनेगी, जैसे हिमालय ब्रांड की तरह तर्ज पे काम हो रहा है। उन हमारी बहनों के बनाए हुए प्रोडक्ट को रुद्रपुर नगर निगम देश विदेश के अंदर पहचान देने का काम करेगा। उसमें हम प्राइवेट लोगों को भी जोड़ेंगे, उनके प्रोडक्ट को खरीदेंगे, उनको निगम की साइट पर भी लिस्टिंग करेंगे और उनको प्रोडक्ट को पूरे इंडिया में बेचने का भी हम काम करेंगे। इसके साथ ही एक काम हम और करने जा रहे हैं, जो हमारे क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या होती है, कभी प्लम्बर नहीं मिल रहा है, कभी सर्टिफाइड एसी वाला नहीं मिल रहा है, कभी सर्टिफाइड आपको नाई नहीं मिल रहा है, कभी आपको सर्टिफाइड आपको और अन्य घरेलू काम करने वाले लोग नहीं मिलते हैं। तो हमने इस पे भी निर्णय लिया है कि नगर निगम ऐसे लोगों को प्रमाणित देके कि जिसको आप निश्चिंत के साथ अपने घर में बुला सकें। आपको कोई बहन आओ और बकायदा उसको हम आईडी देंगे, उसका रजिस्ट्रेशन करेंगे, उनको आईडी देंगे। जब वो आपके घरों में आएंगे तो आईडी डली होगी और आपको नगर निगम की साइट से भी उनके फोन नंबर मिल जाएंगे, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। ऐसे कोई लोग ना हो जो अपनी पहचान छुपाकर कहीं अपनी पहचान को बदलकर हमारे घरों में घुस रहे हो, हम उसको भी रोकेंगे। हम प्रयास करेंगे कि अच्छे लोग जो देवभूमि की संस्कृति जानते हो, देवभूमि की संस्कृति को मानते हो, भारत माता की जय करते हो, ऐसे लोगों को हम आगे बढ़ाने का भी काम करेंगे। मैं पुनः मीडिया के बंधुओं का भी आभार व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने 1 साल तक मुझे दबा के छापा है। पता नहीं मैंने काम किया नहीं किया, मुझे नहीं पता है, लेकिन आपने मुझे जो सहयोग किया है, मुझे बहुत ज्यादा आपने सहयोग किया है। मैं अपने सारे मित्रों का, मीडिया बंधुओं का हाथ जोड़ के अभिवादन भी करता हूं। और ये मंच में बैठे संगठन के लोगों का भी, हमारे भाई सुरेश कोहली जी भी आ गए हैं, जिलाध्यक्ष जी के साथ युवा मोर्चा में भी था और वहां से काम करते करते यहाँ तक आज भाजपा ने मैं बैठा दिया है। मैं अपने संगठन का प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी का, महामंत्री संगठन अजय जी का, मुख्यमंत्री धामी जी का, सबका आभार व्यक्त करता हूं। और अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो मैं उसका जवाब दूंगा। मेरे साथ वो जैसे रुद्रपुर का जो इतिहास रहा है तो राधा रुद्र सिंह के उसमें रहा है, 16वीं शताब्दी का वाला है। तो इतिहास के अगर पढ़ने को हम करेंगे तो उसमें आपको भी अवगत कराया था और समाचार माध्यम से भी हमने कई बार इसको किया है। तो रुद्रपुर का जो प्रवेश द्वार है, तो क्या राधा रुद्र सिंह की जो आने वाली जनरेशन है या उनके इतिहास के लिए उनकी मूर्ति लगनी चाहिए शहर? हम लोगों ने एक कोशिश ये कर रहे हैं कि जो भी जिसने भी इस कुमाऊं को बनाया है और जो भी राजा महाराजा शुरू से लेकर अब तक रहे हैं, उन सबके इतिहास को हम कहीं एक स्मारक के रूप में स्थापित करेंगे। और हमने ये भी पहले घोषणा कर रखी है कि जो यहाँ पर तराई को बसाने वाले लोग हैं, जो विभाजन विष्का का दंश जिन्होंने झेला है, चाहे पंजाबी हो, बंगाली हो, जिन्होंने भी यहाँ पर उस दंश को झेल के आकर फिर यहाँ बसे हैं, इसको तराई को आबाद किया है, एक विभाजन विष्का स्मारक पार्क भी हम बनाएंगे। और हम अटल पार्क भी हमने बनाने की घोषणा कर रखी है। अभी समय नहीं मिल पाया तो हम उनको पूरा नहीं कर पा रहे हैं। जहां पर हमने कूड़े का ढेर हटाया है, वहां पर दिव्य भव्य अटल पार्क बनाएंगे। और मैं आपको ये भी कहना चाहता हूं कि मैं पहले भी बोल चुका हूं कि मोदी मैदान में हम स्टेडियम बना रहे हैं। गांधी पार्क आपको समर्पित कर ही दिया, हम टेंडर कर चुके हैं, उसका मुख्यमंत्री जी शिलान्यास कर गए थे पहले। रजत जयंती पार्क आपको दे ही रहे हैं, उत्तरायणी पार्क आपको दे रहे हैं। यानी 1 साल में मैंने 4 पार्क दे दिए हैं। और मुझे लगता है कि अब अगले साल तक मैं जोशी जी कोई पार्क छोड़ने वाला नहीं शहर का जिसमें आपको सजा हुआ नहीं मिलेगा। और कोई जमीन जो भी अतिक्रमणकारियों के उसमें हम निकाल कर रहेंगे। मेयर साहब, अभी आपने कहा कि बहुत काम आपने बताए, 100 करोड़ 3 लाख रुपए काम बताए और पत्रकारों को भी आपने धन्यवाद दिया। लेकिन पत्रकार जो हैं बहुत वर्षों से प्रेस क्लब की मांग कर रहे हैं और वो अदर में है, उसको कब तक सुलटा दिया जाएगा और वो कब तक इन पत्रकारों को सबको? मैं तो कहता हूँ अगर सारे प्रेस वाले मिलके मेरे पर छोड़ दें तो नगर निगम की जमीन है और नगर निगम अच्छे से एक प्रेस क्लब बना के आपको समर्पित कर देगा और नगर निगम ये कमेटी बना देगा जिसमें सब लोग अगर संतुष्ट हो तो। अनिल चौहान जी यहाँ बैठे हैं हमारे बड़े भाई, और हम कहीं पीछे नहीं है, लेकिन ये आपका पर्सनल मामला है। अगर आप लोग सब एक जने को मुखिया चुन लें, या हमारे विजय ओझा जी बैठे हैं, सीनियर चंदन भाई साहब बैठे हैं, अजय जोशी जी बैठे हैं, अगर 2-3 लोगों की एक कमेटी बन जाए तो शायद निर्णय आसानी से हो जाएगा। हर आदमी अगर आगे आना चाहेगा तो नहीं हो सकता। हमारे यहाँ संगठन है, जिला अध्यक्ष का काम जिला अध्यक्ष जी कर रहे हैं, मेरा काम मैं कर रहा हूं, तो तभी संगठन चलता है। तो मेरा अनुरोध है
मेरी तरफ से कोई देर नहीं है। आप जितना बजट चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ से मैं लाऊंगा, मैं निगम से भी दूंगा। आप सब तैयारी करिए, हम आपके साथ। इस मामले को लेकर माननीय जिलाधिकारी महोदय नितिन भदौरिया को एक ज्ञापन दिया गया था, जिसके बाद जो महानिदेशक सूचना है बलदेव तिवारी, उनके संज्ञान में ये मैटर आया कि आपके स्तर से अगर जिलाधिकारी महोदय किया जाए तो अंडर पाइपलाइन ये मैटर चल रहा है तो थोड़ा तेजी पकड़ रहे। ठीक हो गया, मैं आपका विषय जरूर उचित उसमें रखूंगा। और बाकी जैसा अनिल चौहान जी आप सब लोग बैठे हैं, अगर आप मुझे अनऑफिशियली एक दिन आ जाइए और हम आपके साथ ही चल के काम शुरू करा देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं। अभी कुछ काम हमने कराया भी है, कुछ कर्मचारी हमारे उसमें बैठ भी रहे हैं, 1-2 कमरे हमने अपने कब्जे में लिए हैं और जनता की सेवा में आ रहे हैं। मेयर साहब, एक सवाल और है। आने वाला समय जो है बरसातों का है और जल भराव की समस्या जो है पूरा हर साल रहता है। कल्याणी नदी का कल्याण के लिए आपने आगे क्या बजट रखा है, उसके ऊपर भी यदि बता दें तो। आशीष जी, कल्याणी नदी का 300 करोड़ का प्रोजेक्ट बन के भारत सरकार को गया हुआ है। आदरणीय रामपाल जी यहाँ बैठे हैं, इन्होंने उस पर काम किया था और उसको हमने आगे बढ़ाने का काम किया है। और कहना चाहिए ड्रेनेज का हमने प्रोजेक्ट भेजा है, उसमें भी 150 करोड़ रुपए स्वीकृत हो गया है शहर के ड्रेनेज प्लानिंग के लिए, जिसमें पहले फेज में वार्ड नंबर 1 और वार्ड नंबर 32 को हमने लिया है। और इसके अलावा तीसरा जो हमारा बड़ा प्रोजेक्ट है पेयजल का, जिसमें 196 करोड़ हमें मिले हैं। अभी उनको मैंने गिनाया नहीं है क्योंकि 3 बड़े प्रोजेक्ट भारत सरकार के हैं जो लगभग जियो पे आ चुके हैं या जियो हो रहे हैं, टेंडर लग रहे हैं। तो वो 3 प्रोजेक्ट अभी मैंने गिनाए नहीं है। हमारी रिंग रोड है 1100 करोड़ की, ये सब हमारी सरकार के काम है, हमारे संयुक्त प्रयासों के काम है। अभी उनको मैं इसमें नहीं जोड़ रहा हूँ, ये मैंने उन कामों का आपसे जोड़ा है जिसमें मैंने व्यक्तिगत रुचि लेके जिन कामों को आगे रखा है। बाकी भारतीय जनता पार्टी तो इतने काम कर रही है, हमारे विधायक जितने काम कर रहे हैं, हमारे सांसद जितने काम कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि करोड़ों करोड़ों रुपए के हम काम कर रहे हैं। ये ट्रिपल इंजन अपना पूरा काम कर रहा है। धन्यवाद। शहर के अंदर जो सिटी बस जो है, सिटी बस की जिस तरह की जो ट्रैफिक है, सार्वजनिक परिवहन जो है उसको बढ़ावा देना जरूरी है। मैंने नगर निगम क्षेत्र में कुछ काम बिल्कुल अजय भैया, मैं उस पर भी काम कर रहा हूँ और मेरी आरटीओ साहब से भी बात हुई थी। आरटीओ साहब ने मुझे उस पर कुछ चीजें देने के लिए मैंने उनसे मांग किया है और वो जल्दी मुझे उपलब्ध कराएंगे आदरणीय नवीन जी। तो हम उनके साथ प्लान करके रूट निर्धारित कर रहे हैं और सिटी बस को भी हम जल्दी शुरू कर देंगे। और ये भी मैं आपके सामने कह रहा हूँ और जल्दी इस काम को भी मैं करूंगा। बहुत सारे काम अभी हैं, मेरे जो घोषणा पत्र है, जो मेरा संकल्प पत्र है, मुझे करना है। समय बहुत तेज चल रहा है और 1 साल बीत गया, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। अभी 4 साल बचे हैं, मैं बी पॉजिटिव हूँ, बीते हुए को नहीं गिन रहा हूँ, बचे हुए गिन रहा हूँ। तो हम बस भी चलाएंगे, सार्वजनिक वाहन चलाने का प्रयास करेंगे ताकि शहर में पार्किंग की जो समस्या है उनको भी राहत मिलेगी, पार्किंग भी बनाएंगे। बहुत चीजें अभी हैं जो रह गई हैं, उनको भी आगे बढ़ाएंगे।